अभी तक हमने ए और एन बताया गया था आप लोग को कि कब लगाते हैं, जब वॉवल्स होते हैं। ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, इनके पहले ये अगर स्टार्ट होता है कोई भी लेटर इससे तो हम एन लगाते हैं, ये तो बताया था है ना। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उससे पहले क्या लगाते हैं, ए। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह से आगे लॉन्ग टर्म में हमें जब हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अभी तक आप छोटे थे तो आपको समझाया गया ईजी वे में, लेकिन अब समझना है कि हमें कैसे करना है, क्योंकि इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग है। लेटर्स कुछ दिखते हैं, आवाज़ कुछ निकलती है। तो मेन है कि हमें हिंदी के वर्ड्स पे जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं हिंदी में, स्वर कितने होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं, अ आ ई पढ़ा हुआ है, ये सब क्या है, स्वर है। और तुमने पढ़ा है क्या, का खा गा गा, वो क्या है, व्यंजन, वो क्या है, व्यंजन। तो जो आवाज़ हम आवाज़ पे ध्यान देना है हमें। अब लेटर नहीं देखना है कि ए है कि स्टार्ट हो रहा है कि ई से हो रहा है कि ये नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, आवाज़ उस जो वर्ड है उसकी आवाज़ किससे स्टार्ट हो रही है। जो आवाज़ जिससे स्टार्ट होगी, अगर स्वर से स्टार्ट हो रही है तो एन लगेगा, और अगर व्यंजन की स्टार्ट हो रही है तो ए लगेगा। हमें हिंदी वाले उस पर जाना है, ठीक है। तो देखते हैं, आई हैव डैश अम्ब्रेला। अगर वैसे होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एन लिखते हैं, क्योंकि यू है, यू की वजह से लिखते हैं हम, ओवेल है ना, तो हम लिखते हैं एन। पर हमें किस पे जाना है, आवाज पे। अम्ब्रेला, यू की आवाज यहाँ पे क्या आ रही है, आ की आ रही है। यू की आवाज अ, फोनेटिक साउंड है ना, आ, यू से आ। तो किसकी आवाज है, आ क्या होता है, स्वर है, आ स्वर है। तो स्वर से पहले मैंने क्या बताया, क्या लगेगा, एन। तो यहाँ पे इसलिए एन लगेगा, इसलिए एन लगेगा, यू की वजह से नहीं लगेगा, पर आवाज की वजह से लगेगा कि आ की स्वर की आवाज आ रही है, इसलिए एन लगेगा। समझ में आया। अब देखो, आई सॉ डैश यूनिकॉर्न, ये भी यू से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आवाज आ रही है, यू, यू। तो यू क्या है, व्यंजन है, ये वाला यू क्या है, व्यंजन है। यारा अलावा आता है, या व्यंजन है, या में ऊ की मात्रा लगी है तो या व्यंजन है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ए। वेरी गुड, ठीक। अब देखो, आई वॉन्ट टू ईट डैश एप्पल, ए कौन सी आवाज आ रही है, ए क्या है, क्या लगेगा, क्या लगेगा, ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं बोलते, एच साइलेंट रहता है। कौन सी आवाज आती है, ऑनेस्ट, ओ की आवाज आती है। तो ये क्या है, स्वर, स्वर, इसलिए लगेगा एच की वजह से। अगर एच होता, अगर हम एच देखते तो क्या लगता, ए लगता, कॉन्सोनेंट है, पर हमें आवाज पे जाना है तो क्या लगेगा, एन। देख रहे हो, समझ रहे हो ना बात को। ही इज डैश प्रोफेसर इन डैश यूनिवर्सिटी। अब प्रोफेसर, पा क्या है, पा क्या है, व्यंजन, क्या लगेगा, ए। वेरी गुड। इन डैश यूनिवर्सिटी, यू क्या है, स्वर, स्वर है, व्यंजन क्या लगेगा, ए। और अगर हम देखते वॉयल देखते तो क्या लगता, यू। तो हम पहले क्या करते, अगर पहले की तरह करते तो हम यहाँ पे क्या लगा देते, एन लगा देते, जो कि गलत हो जाता। समझ गए। आई एम डैश MBA, एम, ए क्या है ये, ए, स्वर, क्या लगेगा, वेरी गुड। और अगर हम लेटर देखते एम तो कॉन्सोनेंट हो जाता, तो हम ए लगा देते तो गलत हो जाता। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अब से ए और एन अगर लगाना है तो हमें क्या देखना है, आवाज पे ध्यान देना है कि वो स्वर है, स्वर की आवाज है या व्यंजन की आवाज है। सबको आया समझ में, मजा आया। क्या हम करते थे पहले और हमें क्या करना चाहिए, तो हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, आप लोग करोगे, ठीक है।